वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छंदिसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमं विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेश भगवान की जय हो। सात सूक्ति कहानी है, भाग 2 पर व्याख्यान करने जा रहा हूँ। कोई यदि मुझसे त्रुटि होती है मुझे क्षमा कीजिएगा। 7 सूक्ति भाग 2। सूक्ति नंबर 2। बात कहो तो विचार करो, बात कहो तो हंसो कबहू ना। बात कहो तो विचार करो, बात कहो तो हंसो कबहू ना। साधु पुंडरीक और महाराज करमसेन के बीच में वार्ता हो रही है। सूक्ति साधु पुंडरीक पद के रूप में महाराज करमसेन को सुना रहे हैं, जो जीवन उपयोगी है। साधु के विलिप्त अंतर्ध्यान होने पर उसका कमंडल और सरसा देखकर अंगनरेश सोच में पड़े हैं। मैं कुंवर राजेंद्र कुमार वर्मा जय माँ भवानी चैनल 7605 यूट्यूब के माध्यम से सूक्ति नंबर 2 का व्याख्यान भाग 2 में आप श्रोतागणों के समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। ईश्वर मेरी मदद करें। व्याख्यान। प्रस्तुत सूक्ति का भावार्थ ये है, जो कुछ कहो सोच समझ कर कहो, उस पर विचार करो, किंतु कोई बात कहकर स्वयं न हंसो। हंसी स्वास्थ्य लागी लाभदायक छा, अति हंसी समाज आपन हित राम रो छै न। दिन भर में मनुष्य को एक बार हंसना चाहिए, जिससे दिन भर में कामकाज करने से आई हुई थकावट दूर हो जाती है और दिमाग में ताजगी आ जाती है और शरीर को आराम मिल जाता है। आवश्यकता से ज़्यादा हंसी फिरौजा का कारण बन जाता है। इससे संबंधित एक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में नीमा और रहमान नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। वे दोनों जब कोई बात करना प्रारंभ करते हंसी थाम नहीं पाते थे। वे बहुत अच्छी बात करते, बात समाप्त होने के बीच में हंसने लगते थे। एक बार की बात है, उनमें से नीमा के घर लड़के की शादी तय करने के लिए मेहमान घर आए हुए थे, किंतु नीमा घर पर नहीं थे। फिर भी नीमा के घर वालों ने मेहमानों का अच्छे ढंग से आदर सत्कार किया। कुछ घंटों के बाद नीमा अपने घर आ गए। आकर मेहमानों से मुसाफा मिलाया, मेहमानों के पास बैठ गए।
उस समय एक छिपकली आई और मकान की ऊंची दीवार पर चढ़कर चिपक गई। नीमा ने छिपकली के बारे में सोचा और देख देख कर सोचने लगे कि जब ये छिपकली मरेगी तो कौन कफन पहनाएगा, फिर इसे कब्र में कैसे दफन करेंगे, ये कब्र में रुकेगी नहीं। इतनी में एक छड़ी उठाए और छिपकली के पूँछ में लगाई। पूँछ में छड़ी लगते ही छिपकली की पूँछ कटकर नीचे गिर गई। ये दृश्य देख नीमा हंसने लगे। इस प्रकार नीमा के हंसने से मेहमानों ने सोचा, हमारे वस्त्र तो गंदे नहीं हैं, वस्त्र देखे, या कहीं मेरा कोई अंग तो नहीं खुला है। अपने अंगों को देखने लगे, या कहीं कुछ मैं उल्टा सीधा बटन वगैरह अपने शर्ट का तो नहीं बंद किया हूँ, वो भी देखे। मेहमान नीमा के हंसी का कारण नहीं जान पाए, वो सोचते रहे। मेहमान घूमने टहलने के बहाने उसी गांव में रहमान के घर के पास गुजरे। रहमान की माँ ने अपने चौपाल में बुलाया, चारपाइयाँ डालकर बिस्तर लगाया, बिस्तर पर पलंग पोस झाड़ कर बिछाए, तकिया रख दी। तब तक रहमान मुस्कुराते हुए आए और मेहमानों से मुसाफा मिलाए। घर में अंदर जाकर पानी पीने की व्यवस्था के लिए अपनी माँ से कहा और एक बाल्टी में लोटा भरे हुए पानी अंदर से बाहर आए और बोले, आप लोग हाथ मुंह धोएं, हमारे मेहमान हो। रहमान की माँ समझ गई थी कि मेहमान कोई शादी के सिलसिला में नीमा के घर आए हुए हैं। रहमान की माँ गरम गरम हलवा लाई और तस्तरी में पानी से भरे हुए गिलास भी लाई। तुरंत चाय और नमकीन भी लाई। मेहमान हलवा खाए, चाय पिए। तुरंत गरम गरम पकौड़ी बनकर आ गई। रहमान की माँ पानदान भी लेकर अंदर से आई। शाम हो चुका था, खाना बनकर तैयार हो गया। रहमान ने निवेदन करते हुए मेहमानों से कहा, भोजन तैयार है, चलो अंदर भोजन करो, तब बैठा जाए। भोजन की थालियां सजी थीं। रहमान मेहमानों को अंदर ले जाए, भोजन कराए। फिर मेहमान रहमान के घर रुके, रात में रुके। रहमान की खातिरदारी पर रहन सहन एवं संस्कार मेहमानों को पसंद आई और शादी तय हो गई। आगे का दास्तान ये है कि जब मेहमान रहमान के घर से विदाई के बाद मेहमान रहमान के घर से निकले कि नीमा की नज़र उन पर पड़ी। नीमा रहमान के घर जाकर उलाहना किया, बोला, मेरे लौंडे की शादी में तूने भांजी मार दी। मेहमान तो हमारे घर आए थे, उनको तो रहमान तूने घूमने निकले मेहमानों को अपने घर बुलाए और बहलाए फुसलाए अपने लौंडे की शादी तय कर ली।
अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा। तब नीमा की इस प्रकार गुस्सा देखकर रहमान बार बार अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने लगा। बोला, मैं तुम्हारे घर मेहमान बुलाने नहीं गया था, उनकी इच्छा हुई तो मेरे चौपाल में आए, मेरी खातिरदारी संस्कार और लौंडे को देख वह 100 में एक सुंदरता देख शादी तय कर ली। इसमें हमारा क्या दोष है जो इतना खफा हो रहे हो। पहले अपने भूजा भाटा लौंडे को देखो। नीमा ये लफ्ज़ सुन बोला, कल का जोगी कथरी भर चीलर पानी में किलो भर मैल गार लो, मेरी औकात की बराबरी करने चला है। हमारे घर क्या नहीं है? 1 किलो चीनी, 2 भेली गुड़, 2 घड़े चावल, आधा किलो दाल मसूर की, 1 किलो मशीन की दरी दाल, वो भी अरहर की। इतना सुन रहमान जवाब में बोला, मेरे पास 1 भैंस तरायल में पड़िया, 1 जोड़ी बैल, वो भी बोला रास के। क्यों, ये तुम्हारे पैसे से मैंने खरीदा है। छिपकली की पूंछ छड़ी से तोड़ो फिर हंसो। दोनों में बात फिरोजा बढ़ता गया। मारपीट होने की नौबत आ गई। मारपीट होने के पहले गांव के लोग दौड़े और बीच बराव कराए। दोनों पक्ष अपने अपने घर वापस चले गए। बात कहनी है, अपने विचार व्यक्त करने हैं। बात कहने के पहले सोचो, उस पर विचार करो, तब कहो। बातचीत करना चाहते हो, बात पूरी हो जाने पर हंसो, अच्छा है। बात प्रारंभ और अंत के बीच वक्ता को नहीं हंसना चाहिए। श्रोता किसी भी समय हंस सकते हैं। जब बात कहानी व्यंग पर हो, श्रोता हंसते हैं, किंतु वक्ता को कोई बात कहानी कहते समय नहीं हंसना चाहिए। हंसने पर बात अथवा कहानी नीरस हो जाती है। वीडियो विराम। भाग 2 समाप्त। मेरी वीडियो देखने, लाइक करने एवं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोट सा धन्यवाद। मेरी वीडियो में कोई त्रुटि रह जाती है, श्रोतागणों से मेरा अनुरोध है कि मेरी कमी को कमेंट में अवश्य लिखें, जिससे वो त्रुटि अगले वीडियो में सुधार कर सकूं। कुंवर राजेंद्र कुमार वर्मा, माध्यम जय मां भवानी चैनल 7605। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।